आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप सर्कुलर प्लाजो बनाना। इसमें बहुत घेर होता है और ये पहनने में बहुत ही सुंदर दिखता है और इसे आप टी शर्ट के साथ पहन सकते हैं, टॉप के साथ पहन सकते हैं और सूट और कुर्ती के साथ भी पहन सकते हैं। तो ये इन सभी ड्रेसों के साथ बहुत ही सुंदर लुक देता है और इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 2.25 मीटर कपड़ा। अब इस कपड़े को आपको उल्टी साइड से फैला लेना है। तो कपड़े को पहले सीधे में फैला लीजिए और फिर उसको उल्टा कर लीजिए। इस तरह पूरे कपड़े को उल्टा करके रख लीजिए। तो अब ये कपड़ा हो गया है डबल लेयर में, ठीक है। डबल लेयर में रखने के बाद अब आपको एक कॉर्नर इसका पकड़ना है और इसका ट्रायंगल बनाना है। इस तरह पूरे कपड़े को ले जाइए। तो इस तरह आप अच्छे से ट्रायंगल बनाकर रख लीजिए। इसके लिए आपको 4 नाप लेना है। पहला लंबाई का, दूसरा हिप साइज का, तीसरा कमर की गोलाई का और चौथा रहेगा आसन की साइज का। इसी 4 नाप के हिसाब से इसकी कटिंग होगी। तो पहले आपको यहाँ पे निशान लगाना है हिप साइज का चौथाई भाग का। तो जैसे कि मैं इसे बना रही हूँ 36 की साइज का, तो यहाँ पे निशान लगाएंगे 36 का चौथाई भाग 9 इंच होगा और 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप नीचे की साइड इंची टेप को खिसकाइए इस तरह। ये हो गया है 9 इंच और इसमें 4 इंच की लूजिंग मिला देंगे तो 1 इंच इसको एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे और ये हो गया है आधा इंच मार्जिन का। तो 1.5 इंच में इसकी लूजिंग और मार्जिन दोनों ही हो जाएंगे। तो एक निशान यहाँ पे लगा लीजिए और दूसरा निशान यहाँ पे लगा लीजिए। उसके बाद अब आपको इस तरह इंची टेप को रखना है। जैसे यहाँ पे 16 इंच आ रहा है तो इस तरह इंची टेप को घुमाते जाइए और यहाँ पे निशान बनाते जाइए। इस तरह आप घुमाएंगे तो इसकी अच्छे से गुलाई बनेगी। ठीक है, निशान को डार्क कर देती हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर दिखे। तो इस तरह मैं गुलाई का निशान लगा दिया है। उसके बाद अब आपको एक निशान लगाना है लंबाई का। तो अब आपको इसी निशान से लंबाई का निशान लगाना है और इसकी लंबाई आएगी कपड़े के अर्ज के हिसाब से। जितना कपड़े का अर्ज होगा उसी के हिसाब से इसकी लंबाई आएगी। तो जैसे कि मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ 28 इंच और इस तरह आपको निशान लगाते जाना है। इंची टेप को खिसकाते जाइए और निशान बनाते जाइए। इस तरह आप धीरे धीरे इंची टेप को आगे बढ़ाइए और निशान बनाते जाइए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे निशान लगाना है आसन की साइज का। तो इस निशान से बेल्ट के लिए ऊपर की साइड छोड़ दीजिए जितनी आपकी इलास्टिक की साइज है। तो मैं आपको इलास्टिक की साइज के हिसाब से रखना बता देती हूँ कि बेल्ट आपको कैसे निकालना है। तो जितनी चौड़ाई आपकी इलास्टिक की होगी उसी के हिसाब से बेल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप उतना ही कपड़े को छोड़िए। तो यहाँ पर आप उतना ही इंची टेप को निकालिए जितनी इलास्टिक की चौड़ाई है। तो अब यहाँ पे आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे। ये निशान लगा दिया हमने 11.5 इंच पर और यहाँ पे इसकी चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच। अब इस निशान को इससे मिला देंगे। तो इस तरह इस लाइन को मिला दीजिए। इस तरह मिलाने के बाद इसमें बस गुलाई बनाना है। इस तरह गुलाई बना दीजिए। इस तरह आपको आसन की गुलाई निकालना है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की साइड आधा इंच का मार्जिन ले लीजिए। अब आपको इसी निशान के ऊपर कटिंग करना है। तो इस तरह आपको गुलाई से इसकी कटिंग करना है। उसके बाद अब आपको साइड में मिलेगा एक जॉइंट, तो इसको खोल लीजिए। तो इस तरह इसका जॉइंट खोल दीजिए। अब इसको मैं सीधा कर देती हूँ। इस तरह पलट दीजिए और इसको फैला दिया। तो इस तरह आप इसको फैला कर रख लीजिए जिससे दोनों आसन की साइड एक साइड हो जाएंगी। एक की इस साइड हो जाएगी और एक की इस साइड हो जाएगी और ये कपड़ा डबल में रखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर करना है थोड़ी सी सेटिंग। तो यहाँ पे आप 1 इंच के हिसाब से इस तरह सेटिंग कर दीजिए। तो सेटिंग आपको बस इतना ही करना है। यहाँ पे 1 इंच के हिसाब से सेटिंग कीजिए। उसके बाद थोड़ी सी सेटिंग आपको यहाँ पर करना है। एक साइड के आसन को छोटा करना है। इस तरह आप थोड़ी सी सेटिंग कर दीजिए क्योंकि इसकी जो आसन की कटिंग होती है वो होती है पैंट प्लाजो की तरह। और अगर आपको आसन निकालने में प्रॉब्लम आती है तो आप अपने पैंट प्लाजो से नाप लीजिए जिससे आपका परफेक्ट आ जाएगा। आधा इंच के हिसाब से यहाँ पे निशान बना लीजिए। दोनों साइड आपको इस तरह सिलाई डालना है।
अब यहाँ पे पिन लगा देंगे। तो यहाँ पे आपको एक निशान बनाना है जिससे आपको याद रहेगा कि ए सामने की साइड आएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने एफ बना दी है यहाँ पे कि ए रहेगा सामने की साइड। तो इस तरह आप आसन में पिन लगाकर इसको सेट कर लीजिए। उसके बाद अब निकाल लीजिए इसके बराबर से बेल्ट। तो इस तरह आपको इसके बराबर से पट्टी को निकालना है और इसकी चौड़ाई रखना है 4 इंच। इसके बराबर से लंबाई रखिए और चौड़ाई में 4 इंच रखिए। तो इस तरह आपको बेल्ट की पट्टी निकालना है जिससे इसमें दोनों साइड जॉइंट लग जाएंगे और फिर इसको हम पलट देंगे। अभी इसको साइड से रख देते हैं। तो बस अब आपको आसन की साइड दोनों साइड सिलाई डालनी है। तो इस तरह आपको गोलाई से इसमें सिलाई डालना है। इसी तरह सिलाई हमने इस साइड भी डाल दी है। अब आपको क्या करना है कि इसको बीच से पकड़ना है और इस तरह इसको मिलाना है। दोनों आसन को इस तरह मिला लीजिए और यहाँ पे नीचे का जॉइंट लगाएंगे। इस तरह मिलाइए और नीचे का जॉइंट लगा दीजिए। इसमें बस मिलाते हुए आपको सीधी सिलाई इसमें डालना है। तो इस तरह आप इसमें सीधी सिलाई डाल दीजिए। बिल्कुल मिलाते हुए आपको इसमें सीधी सिलाई डालनी है। ठीक है, उसके बाद इसमें आप इंटरलॉक कर सकते हैं या फिर अगर आपकी मशीन में फीचर नहीं है इंटरलॉक का तो फिर इसमें आप डबल सिलाई कीजिए जिससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आपको उठाना है बेल्ट और उसको ज्वाइंट करना है। ये उठा ली है बेल्ट की पट्टियां और इसमें दोनों साइड मिलाते हुए सिलाई डाल देंगे। आधा इंच के हिसाब से दोनों साइड आपको सिलाई डालनी है। तो इस तरह आप दोनों साइड इसमें सिलाई डाल लीजिए। सिलाई डालने के बाद इस कपड़े को 2 भाग में बांट दीजिए। इस कपड़े को पकड़िए और बीच से अच्छे से दबा दीजिए जिससे ये कपड़ा एक साइड से मोटा नहीं होता है। इसी तरह इस साइड भी करना है। इस तरह दबाने के बाद अब इसको पकड़ना है और इस तरह फोल्ड करना है कपड़े को जिससे अंदर की साइड मोड़े नहीं। ठीक है, इस तरह यहाँ पे पिन लगा लेते हैं। अब इसी तरह आप इसको डबल करते जाइए। इस तरह इसको डबल कर लीजिए। अब आपको क्या करना है कि जो जॉइंट वाली साइड है बेल्ट की उसको पलटना है। इस तरह इस जॉइंट वाली साइड को इसके अंदर डालना है और एक साइड से मिलाते हुए इसको पकड़ लीजिए इस तरह। अब इस पिन को मैं इधर लगा देती हूँ। अब अंदर की साइड डालते जाइए बेल्ट को और यहाँ पे पिन लगाते जाइए जिससे आपको संभालना नहीं पड़ेगा और सिलाई डालने में आसानी होगी। तो इस तरह आप पिन लगा लीजिए और बस मिलाते हुए आधा इंच के हिसाब से पूरे में सिलाई घुमा दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़िए जहां से इलास्टिक को पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 इंच या 2 इंच का भी गैप छोड़ सकते हैं। बाद में उसमें सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको बेल्ट में सिलाई डालना है। बेल्ट अंदर की साइड रहेगा और बस ऊपर से आपको सिलाई डालते जाना है। उसके बाद बेल्ट को ऊपर की साइड निकालिए इस तरह। अब बेल्ट को बाहर निकाल दिया है। अब उठाएंगे इसके लिए इलास्टिक। तो ये ले ली है इलास्टिक। अब इसको आपको कमर की साइज के हिसाब से निकालना है। तो जैसे कि कमर है 28 इंच तो इसको निकालेंगे हम 24 इंच का। 4 इंच इसको कम रखेंगे। ये हो गया 24 इंच। एक थोड़ा सा ले लिया मार्जिन और इधर से काट लिया। इसी तरह आपको हर साइज के लिए करना है। ठीक है, जितनी कमर की साइज है उसमें आप इलास्टिक को 4 इंच कम कीजिए और बस मार्जिन बढ़ाते हुए काट लीजिए। तो अब आपको एक सेफ्टी पिन लेना है और उसकी मदद से इलास्टिक को इसमें डाल देना है। अब जहां पे आपने गैप छोड़ा है उधर से ही इलास्टिक को पास कर दीजिए। तो इलास्टिक डालने के बाद अब आपको एक इलास्टिक को इस तरह पकड़ना है और दूसरी इलास्टिक से दबाना है और इसमें अच्छे से 1-2 सिलाई डालना है जिससे स्ट्रॉन्ग हो जाए।
तो इस तरह आपको सिलाई डालना है और उसके बाद इसको अंदर की साइड करना है। इस तरह अंदर की साइड कीजिए और जितना ये कपड़ा खुला हुआ है उसको बंद कर दीजिए। यहाँ पे सिलाई डाल दीजिए। तो सिलाई डाल के हमने इसको बंद कर दिया है। अब आप इसको अच्छे से खींच दीजिए जिससे इलास्टिक बराबर से मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इलास्टिक को नीचे की साइड कीजिए इस तरह, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको ऊपर की साइड निकाल दीजिए जिससे फ्रिल का सुंदर सा लुक आ जाएगा। इलास्टिक के बराबर से आपको सिलाई डालनी है। इसी के बराबर से हम पूरे में सिलाई को घुमा देंगे। तो इस तरह आपको इलास्टिक के ऊपर की साइड सिलाई डालनी है, और जब आप इसको खींच देंगे तो पूरे में इलास्टिक अच्छे से मिल जाएगी और यहाँ पे फ्रिल बन जाएगी। तो देखिए कितना सुंदर इसका लुक आ जाता है इस तरह का। अब ये ऊपर से तैयार हो गया। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी इलास्टिक मुड़ जाती है तो आपको क्या करना है कि साइड से इसमें सिलाई डाल देना है। दोनों साइड इसमें सिलाई डाल देंगे आप तो आपकी इलास्टिक मुड़ेगी नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस तरह इलास्टिक को खींचना है और बस इसमें इस तरह सिलाई डाल देना है, ठीक है। तो बेल्ट तैयार करने के बाद अब हमें तैयार करना है नीचे का घेरा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको कई वीडियो में बताई हूँ कि जब घेरा गुलाई से होता है तो आपको पहले एक बार इसमें सिलाई डालना है, इस तरह फोल्ड कीजिए और पूरे में सिलाई को घुमा दीजिए। उसके बाद फिर इसको डबल फोल्ड कीजिए और इसमें दूसरी सिलाई घुमाइए जिससे आपका घेरा परफेक्ट बनेगा और कहीं पर भी कपड़ा आपका मुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही सिलाई डालिए। तो इस तरह आपको इसमें डबल फोल्ड में सिलाई डालनी है और सिलाई आपको 2 बार में कंप्लीट करना है, तभी आपका घेरा बड़ी फिनिशिंग के साथ तैयार होगा और इसमें मुड़ने का तो सवाल ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह आप घेरे को तैयार कीजिए और आप किसी भी कपड़े में बनाएं आपका फिनिशिंग के साथ ही बनेगा। तो इसी तरह घेरा आपको दूसरी साइड का तैयार करना है, आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। दूसरी साइड भी मैंने सिलाई डाल दी है। अब ये बनकर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो इस तरह सुंदर घेरदार प्लाजो बनकर कंप्लीट हुआ। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए, और अगर आप कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे जरूर बताइए। और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे पेज राधिका ट्यूटोरियल्स को जरूर फॉलो कीजिए। वहाँ पर आप सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीख सकते हैं। और इस फेवरेट बटन पर जरूर क्लिक कीजिए जिससे जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी तुरंत ही आपको मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।